फद्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ, ए प्यारे महबूब आप इन लोगों को फरमा दें, कुल बिफद्लिल्लाह, कि जब अल्लाह का फजल हो जाए, व बिरहमतिही, और उसकी रहमत हो जाए, तो ए बारी ताला फिर क्या किया जाए? अल्लाह का फजल क्या है, अल्लाह की रहमत क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि अल्लाह का फजल रसूल पाक की ज़ात-ए अक़दस है और अल्लाह की रहमत हुजूर की ज़ात है। ज़ात-ए मुस्तफ़ा रहमत अल्लाह की है और ज़ात-ए मुस्तफ़ा अल्लाह का फजल ठहरा। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाए मोमिनो, दोनों बातें जब ये कबूल कर लें और फजल भी हुजूर की ज़ात, रहमत भी हुजूर की ज़ात हो जाए, तो फिर क्या किया जाए? जब वो तुम्हारी जिंदगियों में आ जाए, तुम्हें मिल जाए, हासिल कर लो, फिर क्या करो? अल्लाह ने फरमाया फल यफरहू, फिर खूब खुशियां मनाया करो। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह का फजल पता चला कि हुजूर की ज़ात, वकान ज़ालिका फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, हुजूर की ज़ात अक़दस। और जब रहमत की बात की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब मैंने अपना तारुफ करवाया तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब जब आपका तारुफ कराने लगा हूँ, तो जब मैंने कहा मेरी रबूबियत दोनों जहानों के लिए है, महबूब आपका तारुफ करवाने लगा हूँ, जहाँ तक मेरी रबूबियत होगी दोनों जहानों के लिए, और वहाँ तक महबूब आप रहमत होंगे दोनों जहानों के लिए। आपको दो जहानों के लिए रहमत बनाकर भेज दिया है। तो जब हुजूर की ज़ात रहमत ठहरी, कुरान की रूह से कुरान पढ़ रहा हूँ, जब हुजूर की ज़ात अल्लाह की रहमत ठहरी, तो अल्लाह आगे फरमा रहा है कि जब रहमत मिल जाए, रहमत आ जाए, मुयस्सर हो जाए, ए मोमिनो क्या किया करो? अल्लाह ने खुद ही जवाब फरमा दिया फल यफरहू, खूब खुशियां मनाया करो। ये नहीं फरमाया कि बस एक कोने में बैठ जाया करो, ज़िक्र अज़कार तस्बीह तबलीग किया करो, यतीमों मस्कीनों पर खर्च किया करो। यहाँ फरमा सकता था, मगर अल्लाह ने फरमाया कि ए लोगों, जब हुजूर की ज़ात मिल जाए उस पर क्या किया करो? खुशियां मनाया करो। तो खुशी घर में बैठकर, अंदर कोने में बैठकर नहीं मनाई जाती। खुशी मनाने के कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कुछ असूल होते हैं। नए कपड़े पहने जाते हैं, खाने बनाए जाते हैं, मेहमानों को मदऊ किया जाता है। ये खुशी का इज़हार हम दुनियावी मकासद के लिए करते हैं। तो जब दो जहां के आका आए तो खुशी का इज़हार क्यों न करें? सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या इले सामीने मोहतरम, इससे अगली बात, लोग कहते हैं ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है जलूस मनाना और झंडे लगाना, खुशियाँ मनाना। खुशियों की दलील मैंने दे दी। झंडे हज़रत सय्यदा आमिना फरमाती हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई, उठाएं खसाइसुल कुबरा इमाम सयूती की, सीरतुन नबवी, इब्ने कसीर और इब्ने असीर और इमाम जलालुद्दीन सयूती को पढ़ें तो पता चले कि सब ने लिखा है कि जब आमद मुस्तफ़ा हुई तो जिब्रील अमीन ने एक झंडा मशरिक पर लगाया, एक झंडा मगरिब पर लगाया और एक झंडा काबे की छत पर लगाया। मेरे आका की विलादत हुई और सय्यदा आमिना फरमाती हैं कि जो सेने हरम में बुत पड़े हुए थे वो ऊंधे मुंह गिर गए। अल्लाह ने आसमानों को, आसमानी मखलूक को ज़मीन पर भेजा, मलाइका खुशखबरियाँ देने लगे कि लोगों आमद मुस्तफ़ा हो गई है। फरिश्ते मुबारकबादें देने लगे, दरिंदे चरिंदे हर एक ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी कि देखो आज आमद मुस्तफ़ा हो गई है। इसलिए जब हर कोई
خوشی منا رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس خوشی کا اظہار ذرا دھوم سے کریں. پتہ چلے کہ آج نبی آخر الزمان کی آمد کا دن ہے. اس خوشی کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے اور بار بار اس کا ذکر کیا جائے. اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اے بنی اسرائیل اس دن کو، ان نعمتوں کو یاد کریے. کون سی نعمتیں؟ جو میں نے تم پر کی ہیں، یعنی عالمین پر فضیلت جو عطا کی ہے، جو تم کو تمام عالمین پر فضیلت دی ہے، اس نعمت کا ذکر کیا کریں. ذرا قابل توجہ ہے یہ بات. جب بنی اسرائیل کی باقی امتوں پر فضیلت ہے، وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تو اس نعمت کا ذکر اللہ فرما رہا ہے کہ اس نعمت کا ذکر کیا کریں. سبحان اللہ. بادلوں کا سایہ بنی اسرائیل پر ہو، اللہ فرماتا ہے اس دن کو نعمت کے طور پر یاد کیا کریں. آسمان سے مائدہ نازل ہوتا ہے، اللہ کی نعمت ہوتی ہے. اس دن کو عیسیٰ علیہ السلام عید کے طور پر منائیں. جب یہ ساری باتیں جائز ہیں تو میرے آقا جب اس دنیا میں تشریف لائے، جب ولادت مصطفیٰ ہوئی تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو باقی نعمتوں پر اگر شکر ہے تو ولادت مصطفیٰ کی نعمت پر شکر کیوں نہ منایا جائے. اس لیے ولادت مصطفیٰ اگر نہ ہوتی تو دین نہ ملتا، ولادت مصطفیٰ نہ ہوتی اسلام کی نعمت نہ ملتی، شب قدر کی نعمت نہ ملتی، رمضان کی نعمت نہ ملتی، قرآن کی نعمت نہ ملتی، صحابہ کا صحابی ہونا نہ ملتا. اگر اسلام دین